स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे थे। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी एंड केसी, जो कि इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं, उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का क्या है? केपी एंड केसी फॉर डिफरेंट डेल्टा एनजी। अलग अलग डेल्टा एनजी के लिए केपी और केसी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला केस मैं लेता हूँ जब डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ऐसी कोई रिएक्शन लेनी पड़ेगी मुझे जिसमें डेल्टा एनजी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गैस 2HI H2 में डिसोसिएट हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एनजी कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 - 2 दैट इज़ 0। ठीक है, तो डेल्टा एनजी 0 के लिए मैंने रिएक्शन ले ली। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा केसी। ठीक है, केसी के लिए क्या करूँगा, t = 0 पे मैं HI के मोल ले लेता हूँ। ए मोल है और ये शुरुआत में केवल हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट, तो इनके मोल कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, इसमें जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो मैंने वी ले रखा है। ठीक है, देन t इक्विलिब्रियम पे जो मोल होंगे वो कितने हो जाएंगे, a माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x। 2x क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इसका कॉफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। तो जितना इसका कॉफिशिएंट होता है उतना ही ये डिसोसिएट हो जाता है। तो ये हो जाएगा a - 2x और ये बनेंगे कितने, x, और ये बनेगा कितना, x। ठीक है, H2 कितना बनेगा, x, और I2 कितना बनेगा, x, क्योंकि इनकी कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम केसी लिखते हैं। तो देखो केसी में हम क्या लिखते हैं, H2 का कंसनट्रेशन इंटू I2 का कंसनट्रेशन डिवाइड बाय HI का कंसनट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पे मुझे क्या लेनी है, कंसनट्रेशन लेनी, और यहाँ मैंने क्या लिखे हुए हैं, मोल ले लिखे हैं। तो कंसनट्रेशन लिखने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस V से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a - 2x डिवाइड बाई वी। ये इसका कंसनट्रेशन हो जाएगा, ये x बाई वी, ये इसका कंसनट्रेशन हो जाएगा, ये x बाई वी इसका कंसनट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज़ को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इस केसी में। तो केसी में H2 का कंसनट्रेशन, I2 का कंसनट्रेशन अपॉन HI का कंसनट्रेशन। ठीक है, H2 का कंसनट्रेशन, इनकी वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइड बाय a - 2x बाई वी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना x अपॉन a - 2x का होल स्क्वायर। तो ये अपना केसी की वैल्यू कैलकुलेट होके यहाँ से आ जाएगी। तो सभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें इसी तरह से मेथड को फॉलो करके केसी की वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं केपी। केपी के लिए अगेन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो t = 0 पे इसके ए मोल थे, 0 मोल थे। फिर इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक हुआ, a - 2x x एंड x। यहाँ पे तीसरा स्टेप ये होता है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स हम निकाल लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे मोल कितने हमारे पास, ये टोटल है, इनको टोटल कर दो सबको, a - 2x x x। तो यहाँ से टोटल मोल आ जाएगा a। अब केपी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर की टर्म्स पे लिखते हैं। तो प्रेशर ऑफ H2 पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स मैंने पहले से लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, मैं बस कैलकुलेट यहाँ पे रख के आपको बताऊंगा, है ना। केवल एक में मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है, बाकी सब ऐसे ही करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर हमने यहाँ पी ले रखा है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, H2 के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। तो H2 के मोल कितने हो गए, x अपॉन टोटल मोल a इंटू टोटल प्रेशर। I2 के मोल सेम होंगे, x अपॉन a इंटू पी। एंड HI के मोल a - 2x अपॉन a इंटू पी। तो ये सारी चीज़ें मैं किस में रख दूंगा, इस एक्सप्रेशन में, केपी में। तो केपी में जब मैं यहाँ पे इसको रखूँगा तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा x² अपॉन a - 2x का होल स्क्वायर। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब केपी और केसी की वैल्यू बराबर होती है, कब, जब डेल्टा एन जी = 0 होता है तो केपी = केसी हो जाता है। तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि केपी की वैल्यू एंड यहाँ केसी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस पे अपन चलते हैं। अब नेक्स्ट केस क्या है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो इस रिएक्शन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डेल्टा एन जी जो कितना है, 2 - 1 दैट इज़ 1, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो अगेन t = 0 पे सबसे पहले केसी की कैलकुलेट करेंगे। तो t = 0 पे इसके ए मोल ले लिए, इसके 0 मोल, वॉल्यूम वही अगेन कितना है, v है। यहाँ पे t इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा, a - x, है ना, ये 2x। तो यहाँ पे मुझे कंसनट्रेशन लेनी होती है तो डिवाइड बाय कर दूंगा मैं v, और यहाँ डिवाइड बाय मैं कर दूंगा अगेन v। तो
के लिखने के लिए कंसंट्रेशन रखते हैं अपन, तो 2x/v का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स डिवाइड बाई v। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 4x² अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी। तो यहाँ पे ये सॉल्व कराने का या ये कैसे निकलता है, इसका मतलब ये है कि सारा मेथड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है के के लिए अगेन क्या लिखेंगे, N2O4 से 2NO2, यहाँ t इक्वल्स टू 0 पे इसके a मोल है, 0 मोल है, t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे ये a माइनस एक्स है और ये 2x है। तो अगेन थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टोटल मोल्स निकालते हैं। टोटल मोल्स में इन सब को ऐड कर दो इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो a माइनस एक्स और प्लस 2x, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स। अगेन के में क्या करूँगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा, इसके मोल 2x अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर P, उसका स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल a प्लस एक्स इंटू पी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इतनी, 4x² P अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में के सी निकाल सकते हैं। ठीक है, केस थर्ड आता है जब हमारा डेल्टा एन जी कितना हो, लेस देन 0। तो उस पहले वाली रिएक्शन को उल्टा कर दो, तो यहाँ डेल्टा एन जी अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 दैट इज़ -1 जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे ये a मोल, अगेन ये 0, t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे कितना ब्रेक होगा, a माइनस 2x, ये x। उसके बाद में क्या करूँगा मैं, के लिखना है अपने को, तो क्या करूँगा, डिवाइड बाय यहाँ v और यहाँ भी डिवाइड बाय v। तो ये हो जाएगा कंसनट्रेशन हो जाएगा। तो के लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, कंसनट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी के की अपनी कितनी, XV अपॉन a माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं के निकालने के लिए। के निकालने के लिए अगेन ये a मोल है, t इक्वल्स टू 0 पे ये 0 मोल है और t इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे ये a माइनस 2x x। फिर क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, a माइनस 2x प्लस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितना, a माइनस एक्स। यहाँ से के निकालेंगे कैसे, अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही वैल्यूज़ रख रहा हूँ। तो के पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, इसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, और इसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर पी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के पी इक्वल्स टू एक्स a माइनस एक्स अपॉन पी a माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अलग अलग डेल्टा जी एन जी के लिए के पी और के सी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर जो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इस तरीके की हमें एक रिएक्शन दे रखी है और उसमें बोल रखा है कि N2 के इनिशियली 8 मोल ले रखे हैं और H2 के भी कितने ले रखे हैं, 8 मोल ले रखे हैं, है ना। और इक्विलिब्रियम पे N2 जो है 2 मोल डिसोसिएट हो जाता है उसका, है ना। और हमें निकालना है के अगर प्रेशर जो है टोटल प्रेशर 6 atm है। तो अगेन सबसे पहले तो क्या करना है, रिएक्शन लिख लेना है। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे दोनों जो रिएक्टेंट हैं उनके मोल कितने ले रखे हैं, 8, और ये कितना है 0। तो t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक कैसे होगा, 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस 3x, ये बनेगा कितना 2x कॉफिशेंट के बेसिस पे, है ना। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ N2 डिसोसिएट, 2 मोल ऑफ N2 डिसोसिएट हो जाता है ना इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम 2 मोल ऑफ N2 डिसोसिएट। ओके, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ये x क्या होता है, डिसोसिएट मोल होता है ना, x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे जो मोल आ जाते हैं इक्विलिब्रियम पे कितने आ जाएंगे, 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 4। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए हमारे कितने, 6 4 10 और 2 12, 12 मोल्स हो गए। अब के लिखना है अपने को, के कैसे लिखेंगे, के लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। तो टोटल मोल, तो के पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, तो के NH3 के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर 6 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, H2 के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर 6 इसका क्यूब इंटू N2 के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर 6। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा अपने पास में 4/3। तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी अगेन हमें एक इक्वेशन दी रखी है। इस इक्वेशन में बोला हुआ है कि इनिशियली 6 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ O2 उनको मिक्स किया हुआ है और इक्विलिब्रियम पे 4 मोल SO3 प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें के निकालना है अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है अपनी, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ठीक है, T इक्वल्स टू
टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये कितना है 6 मोल है और ये कितना है 5 मोल है, ये ज़ीरो होगा। तो टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये 6 माइनस 2x ये बनेगा 5 माइनस, ये डिसोसिएट होगा 5 माइनस एक्स, ये बनेगा 2x। और बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम 4 मोल ऑफ SO3 वर प्रोड्यूस्ड, मतलब कि हमें 2x की वैल्यू दे रखी कितनी 4, तो यहाँ से x कितना आ गया 2। जब x यहाँ पे 2 आ गया तो ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब अपने को क्या लिखना है केसी लिखना है। तो केसी क्या लिखेंगे, SO3 की कंसनट्रेशन का स्क्वायर अपॉन SO2 की कंसनट्रेशन का स्क्वायर और O2 की कंसनट्रेशन, और हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, इसका मतलब जो मोल है वही कंसनट्रेशन है। तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से केसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे रखी है और कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये सब क्या है, गैसेज हैं। इनिशियली कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ 3 टाइम्स ऑफ बी, मतलब बी की कंसनट्रेशन का 3 टाइम्स ए की कंसनट्रेशन है। और इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है कि ए और सी की जो कंसनट्रेशन है वह इक्वल है। तो हमें टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने हैं और कुछ नहीं दे रखा है, तो हम वॉल्यूम को कितना लीटर मानेंगे 1 लीटर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ एक बार फिर से, क्या है 4A + 3B, इससे बन रहा है 6C + D। तो इनिशियली बी की कंसनट्रेशन का जो है वो 3 गुना है ए, है ना। तो अगर बी की कंसनट्रेशन ए मानूँ तो इसकी कितनी हो जाएगी 3। इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे, फिर टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक होगा 3 माइनस 4x, ये बनेगा 1 माइनस 3x, ये 6x और ये x। और हमें बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम पे ए और सी की कंसनट्रेशन क्या है सेम है, मतलब ये और ये वैल्यू क्या है सेम है। तो 3 माइनस 4x इक्वल्स टू 6x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/10। ठीक है, x की वैल्यू 3/10। तो हमें इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स पूछे हैं, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे 3 माइनस 4x प्लस, ठीक है, 3 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 6x प्लस x। तो ये इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मोल हमारे पास निकल जाएंगे कितने 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए डिफाइंड होता है, ओनली रिएक्टेंट्स के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट ही डिसोसिएट होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल्स टू होता है डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स। और हम कंसनट्रेशन में भी इसको ले सकते हैं, डिसोसिएटेड मोल डिवाइड बाय डिसोसिएटेड कंसनट्रेशन डिवाइड बाय इनिशियल कंसनट्रेशन। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सपोज एक रिएक्शन दे रखी है ए से बी प्लस सी, है ना, ए से बी प्लस सी टी इक्वल्स टू 0 पे इसके ए मोल हैं, ये इनके कुछ मोल नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक होगा ऐसे ए माइनस एक्स एक्स एक्स। तो हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, डिसोसिएटेड मोल्स एक्स डिवाइड बाय इनिशियल मोल ए, तो एक्स बाय ए अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमें एक रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, और हमें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम अगर इनिशियली 9 मोल्स ऑफ ए लिया हुआ है और उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 25% लिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, PCl5 से डिसोसिएट होकर ये PCl3 और Cl2 बन रहा है। ठीक है, T इक्वल्स टू 0 पे ये 9 मोल ले रखा है और T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक होगा 9 माइनस एक्स एक्स एंड एक्स। हमें कितना अल्फा दे रखा है 25%, मतलब 25/100 दैट इज़ 1/4। तो 1/4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डिसोसिएटेड मोल एक्स डिवाइड बाई इनिशियल मोल, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/4। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मोल्स ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, मतलब हमें एक्स की वैल्यू ही पूछी है। मोल्स ऑफ PCl3 तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी 9/4, यही अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन दे रखी है CH3COOH C2H5, इसको बोलते हैं एसिड, ये है अल्कोहल। ठीक है, और ये बनता है एस्टर, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, और ये क्या है वाटर। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 240 ग्राम एसिड है और 92 ग्राम एल्कोहल है, इनको मिलाया गया और इक्विलिब्रियम पे 25% एथेनॉल जो है कंज्यूम हो गया, है ना। तो अल्फा का वैल्यू हमें दे रखा है 25%। तो हमें पूछा है कि केसी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लाइन लिखी हुई है कि अगर हमें वेट दे रखा होता है ना रिएक्टेंट का, तो सबसे पहले हम उनकी कैलकुलेट क्या करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम उसकी क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मोल। तो सबसे पहले मैं मोल कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पे मोल ऑफ एसिड कितने आ जाएंगे, एसिड कितना देगा है 240 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, तो ये जाएगा 4। और यहाँ पे एन ऑफ
एल्कोहल अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो हमें 92 ग्राम दे रखा है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 2। तो यहाँ से अब रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मोल आ गए ना अपने पास, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये बनाएगा क्या CH3COOC2H5 एस्टर प्लस H2O। ठीक है, इसके मोल कितने हैं 4 मोल, इसके मोल 2 शुरुआत में। फिर ये कितना ब्रेक होगा 4 माइनस एक्स, ये ब्रेक होगा 2 माइनस एक्स, ये बनेगा एक्स और ये एक्स बनेगा। ठीक है, अब हमें 25% अल्फ़ा दे रखा है, तो किसका दे रखा है अल्फ़ा, एल्कोहल का। तो अल्फ़ा ऑफ एल्कोहल इक्वल्स टू 25%। 25% मतलब 2500, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी x/2 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। अब के सी लिखना तो बहुत आसान है, के सी क्या हो जाएगा x इंटू एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, यही होगा। तो के सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/21। एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करके ये वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देनी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना के सी का 1/21। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है और हमें अल्फ़ा निकालने को बोला है इन टर्म्स ऑफ के सी, है ना। अब अगर हमें रिएक्शन दे दे और कुछ भी नहीं दे रखा उसके बारे में, तो जो इनके स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं ना, जैसे इसका 1 दे रखा है, इसका 1 दे रखा है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं शुरुआती मोल मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ A+B से C+D। ठीक है, इनिशियली कुछ मोल नहीं दे रखे T=0 पे, तो मैं क्या बोलूँगा इसकी 1 फिर इक्विलिब्रियम पे T=इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक होगा 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स। मुझे अल्फ़ा निकालना है KP की टर्म्स में। ठीक है, तो सॉरी KC की टर्म्स में। तो KC क्या होगा यहाँ पे, KC हो जाएगा x/1 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा KC। ठीक है, x/1 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं x/1 - x निकाल लेता हूँ, रूट KC हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो x इक्वल्स हो जाएगा रूट KC माइनस रूट KC इंटू एक्स। यहाँ से x, इस x को इधर ले आओ तो ये x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस रूट KC। ठीक है, इक्वल्स टू रूट KC, है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट KC अपॉन 1 प्लस रूट KC। और अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा क्या है x/1, इसका मतलब जो x की वैल्यू है वही अल्फ़ा की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा अपना अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो KC की टर्म्स में है वो अपने आप निकल के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है 2AB2 से 2AB + B2। अगर हमें इनिशियली AB2 के एक मोल ले रखे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 2Kp/P⁴ 1/3 आती है, और अल्फ़ा हमें दे रखा है x से बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो 2AB2 सबसे पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं। 2AB2 ये बना रहा है क्या 2AB + B2। T=0 पे इसके एक मोल हैं, और इक्विलिब्रियम पे ये ब्रेक होगा 1 - 2x, ये बनेगा x और ये बनेगा x, है ना। KP की टर्म्स में निकालना है तो टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स कितने आएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे 1 + x, इन सबको ऐड कर दो 1 - 2x + x + x। तो यहाँ 1 - 2x प्लस, सॉरी ये 2x बनेगा प्लस 2x + x, इसको ऐड कर देंगे तो 1 + x आ जाएगा टोटल मोल, है ना। अब अपने को क्या लिखना है KP लिखना है। तो KP लिखने के लिए क्या करूँगा मैं, KP लिखूँगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर, ये लिखूँगा। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है, तो ये हो जाएगा इसके मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, है ना, इंटू 2x अपॉन 1 + x इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - 2x अपॉन 1 + x इंटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा KP = इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये KP = आ जाएगा 4x³ P अपॉन 1 + x इंटू 1 - 2x का स्क्वायर। अब हमें पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो जो x है वो भी 1 से बहुत छोटा होगा। x क्या है वो भी 1 से क्या होगा बहुत छोटा होगा, है ना। इसको हम मैं इधर सॉल्व करता हूँ आगे। ठीक है, जो अल्फ़ा है x है वो भी क्या होगा 1 से छोटा होगा। तो देखो यहाँ पे जो 1 + x है और जो 1 - 2x है उसमें x बहुत छोटा है, तो इसको नेगलेक्ट कर दूंगा मैं। तो KP की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, KP = हो जाएगा 4x³ P, 4x³ P आ गया। अब हमें पता है कि अल्फ़ा = क्या है 2x/1, अल्फ़ा = क्या है
2x/1, यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, α/2। इस वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को जब इधर पुट करेंगे तो KP इक्वल्स टू आ जाएगा 4α³/8, 4α³/8 इंटू P। तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2kp/p की पावर 1/3, और यही हमें चाहिए था, है ना। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो CaCO3 सॉलिड है वो CaO और CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। हमें बताना है कि प्रेशर ऑफ CO2 अगर Kp की वैल्यू 1/8 atm है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँ, Kp लिखूँगा। तो Kp क्या लिखूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि ये गैस है और ये दोनों सॉलिड है, और सॉलिड को हम Kp और Kc में कंसिडर नहीं करते हैं। तो Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/8, मतलब जो हमें दे रखा है वही इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH4HS सॉलिड जो है NH3 गैस और H2S गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और हमें निकालना है फाइंड टोटल प्रेशर ऑफ वेसल इफ़ Kp ऑफ रिएक्शन इज़ 9 atm। Kp दे रखा है और हमें टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं दे रखा है इनके बारे में शुरुआत में, तो मैं क्या मानूंगा, इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रिएक्शन NH4HS वो सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 गैस में, और H2S गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो T इक्वल्स टू 0 पे ये कितना है, 1 मोल है। T इक्वल्स टू 0 पे ये 1 मोल है, ओके। ये दोनों क्या हैं, 0 हैं। और T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये कैसे ब्रेक होगा, 1 - x, ये x, ठीक है। तो इसका Kp लिखते हैं अपन, क्योंकि Kp दे रखा है ना अपने को। तो Kp कैसे लिखेंगे, Kp लिखेंगे इसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में आप ये कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है। तो टोटल मोल कितने हो गए, 2x, x/2x इंटू टोटल प्रेशर P उसका स्क्वायर, यही आएगा Kp ओनली, क्योंकि ये सॉलिड है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो Kp इसको सॉल्व करेंगे तो Kp इक्वल्स टू हो जाएगा P²/4, और P² जो हमें Kp इक्वल्स टू P²/4, तो यहाँ से P² इक्वल्स टू हो जाएगा 9 × 4, क्योंकि Kp की वैल्यू दे रखी है। तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ से P आ गया अपना 6 atm, ठीक है। टोटल प्रेशर पूछा है अपन से, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू 6 atm, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर में जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो सब कुछ समझ में आ गए होंगे। Kp कैसे हम Kp और Kc निकालते हैं, कैसे अल्फ़ा का यूज़ करते हैं, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।